हेलो फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आप लोगों से मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो वो आप लोगों के जितने भी नर्सिंग फ्रेंड्स हैं उन लोगों तक भी प्रोवाइड हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप लोग शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, ताकि वो लोग भी देखें जो लॉकडाउन में पीडियाट्रिक्स या फिर किसी भी नर्सिंग जितने भी सब्जेक्ट है उनसे उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रही है प्रॉपर रूप से। तो मैं ये चाहता हूँ गाइस कि आप लोगों के द्वारा ही वो वीडियोस जो मेरे वाले वीडियोस हैं या अदर वीडियोस हैं वो आप लोग उनको प्रोवाइड करें, उनको शेयर कीजिएगा गाइस। ओके गाइस, तो आज हम लोग जिस टॉपिक के साथ में आए हैं उस टॉपिक का नाम है गाइस आईक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आईक्यू। तो बात करते हैं आईक्यू से। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है आईक्यू से, फर्स्ट आता है गाइस फॉर्मूला, कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। पहला ही क्वेश्चन जिसे आप लोग इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है गाइस यहां से पुटअप होता है, फॉर्मूला क्या होता है आईक्यू का। तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है गाइस मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इसे क्रोनोलॉजिकल एज को आप लोग एक्चुअल या फिर रियल एज भी बोलते हैं। तो याद रखना गाइस, जो फॉर्मूला होता है आप लोगों के आईक्यू का वो क्या होता है, यानी कि एम ए, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो क्या होता है, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो ये फॉर्मूला होता है। और क्रोनोलॉजिकल एज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, रियल एज के नाम से जानते हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं कि नॉर्मल आईक्यू किसी भी पर्सन का कितना होता है। तो याद रखिएगा गाइस, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं कि किसी भी पर्सन का नॉर्मल जो आईक्यू होता है वो कितना होता है गाइस, तो नॉर्मल जो आईक्यू होता है किसी भी पर्सन का वो होता है 90 से 110, 90 से 100, ये होता है नॉर्मल आईक्यू। अगर किसी पर्सन का आईक्यू 110 से ज्यादा होता है और 120 से कम होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं गाइस सुपीरियर। क्या बोलते हैं गाइस इसको हम लोग, सुपीरियर। अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल 120 से ज्यादा है और 140 से कम है तो गाइस इसको बोलते हैं हम लोग मोस्ट सुपीरियर। अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल मोर देन 140 है तो गाइस इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीनियस, जो कि आप लोग हो। ओके गाइस, तो 140 से अबव क्या बोलते हैं हम लोग, जीनियस। अगर बात करते हैं इसके बिलो वाली रेंज पे, अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल 80 से ज्यादा है और 90 से कम है तो ऐसे पर्सन को आप लोग बोलते हो गाइस डल। बोलते हो ना कि आप लोग कि ये पर्सन तो डल है। अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल 70 से ज्यादा है और 80 से कम है तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं गाइस बॉर्डर लाइन, यानी कि बॉर्डर के ऊपर खड़ा है। अगर 70 से कम हो गया तो पर्सन मेंटल रिटार्डेड हो गया और 80 से अबव चला जाएगा, इसका मतलब पर्सन नॉर्मल रेंज में आ सकता है। तो ये होता है गाइस बॉर्डर लाइन। अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल 50 से ज्यादा है और 70 से कम है तो ऐसे पर्सन को गाइस बोलते हैं हम लोग मोरॉन। क्या बोलते हैं गाइस, मोरॉन बोलते हैं, बेवकूफ, मूर्ख, जिसे आप लोग बोलते हो। ओके गाइस, अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल 20 से ज्यादा है और 50 से कम है तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं गाइस हम लोग किस नाम से, एम्बेसाइड। क्या बोलते हैं गाइस हम लोग, एम्बेसाइड। अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल लेस देन 20 है तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे पर्सन को बोला जाता है गाइस इडियट्स। क्या बोलते हैं हम लोग, इडियट्स बोलते हैं। तो याद रखना आईक्यू से ये क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं। बस एक ही चीज याद रखनी है कि नॉर्मल आईक्यू लेवल किसी पर्सन का कितना होता है। तो कितना होता है गाइस, तो पर्सन का नॉर्मल आईक्यू होता है 90 से 110। अब मैं बात कर रहा हूं जो क्वेश्चन पुट अप होता है आईक्यू से उससे रिलेटेड। अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल 70 से कम होता है, अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल कितने से कम है गाइस, 70 से। अगर आईक्यू लेवल किसी पर्सन का 70 से कम है तो इसको बोलते हैं हम लोग मेंटल रिटार्डेड, एमआर जिसे आप लोग बोलते हो, मेंटल रिटार्डेशन, एमआर जिसे आप लोग बोलते हो गाइस। तो याद रखना एमआर किसको बोला जाता है, तो एमआर बोलते हैं गाइस हम लोग अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल 70 से कम होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
एमआर बोलते हैं। अगर मैं बात करूं एमआर के टाइप्स की, तो टाइप्स जो होते हैं एमआर के, तो एमआर का जो टाइप होता है वो 4 टाइप के होता है। एमआर कितने टाइप का होता है गाइस? 4 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज द माइल्ड एमआर, सेकेंड वन इज द मॉडरेट एमआर, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं टाइप्स ऑफ एमआर से गाइस, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट वन इज द माइल्ड, सेकेंड वन इज द मॉडरेट, थर्ड वन इज द सीवियर एंड लास्ट वन इज द प्रोफाउंड। ये 4 टाइप का होता है एमआर। ओके गाइस, तो क्या क्या होते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। चलो देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस हम लोग माइल्ड एमआर की, कि जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है वो क्या होता है। तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी भी पर्सन का आईक्यू लेवल 70 से कम है तभी आप लोग उसको क्या बोलोगे? एमआर बोलोगे। तो उसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी आती है जिसका नाम है माइल्ड एमआर। तो जो माइल्ड एमआर होता है उससे पहला ही क्वेश्चन आता है कि इस माइल्ड एमआर के अंदर पर्सन का आईक्यू कितना होता है। तो याद रखना माइल्ड एमआर होता है उसके अंदर पर्सन का जो आईक्यू होता है वो कितना होता है? वो होता है 50 से ज्यादा होता है और 70 से कम होता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग माइल्ड एमआर। और ऐसे पर्सन है वो 6th क्लास तक यानी 6th स्टैंडर्ड तक स्कूल जाते हैं। इसका मतलब 6th स्टैंडर्ड तक स्कूल गए हैं तो वो कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इस एमआर का दूसरा नाम होता है गाइस एजुकेबल एमआर। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एजुकेबल एमआर का दूसरा नाम क्या होता है। तो क्या होता है गाइस? माइल्ड एमआर के नाम से जानते हैं हम उसको। सेकंड बात करते हैं हम लोग मॉडरेट एमआर की। ओके गाइस, सेकंड बात करते हैं हम लोग मॉडरेट एमआर के बारे में। तो जो मॉडरेट एमआर होता है इसके अंदर आईक्यू कितना होता है गाइस? तो इस मॉडरेट एमआर के अंदर आईक्यू होता है पर्सन का 35 से ज्यादा होता है और 50 से कम होता है। और ऐसे बच्चे 2nd स्टैंडर्ड तक ही क्या जाते हैं? स्कूल जाते हैं। ये वाले जो बेबी होते हैं मॉडरेट एमआर वाले जो पर्सन होते हैं इनको आप लोग ट्रेनिंग देके ट्रेंड कर सकते हो। ओके गाइस, आप लोग क्या कर सकते हो? उनको ट्रेनिंग देके ट्रेंड कर सकते हैं। इसीलिए इस एमआर का दूसरा नाम होता है गाइस ट्रेनेबल एमआर। याद रखना क्वेश्चन आता है कि मॉडरेट एमआर का दूसरा नाम क्या होता है? तो क्या होता है गाइस? ट्रेनेबल एमआर। यानी कि माइल्ड को बोलते हैं एजुकेबल और मॉडरेट को क्या बोलते हैं? ट्रेनेबल। आईक्यू दोनों के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया, यहां से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। थर्ड टाइप की बात करते हैं जिसका नाम है गाइस सीवियर एमआर। तो जो सीवियर एमआर होता है उस सीवियर एमआर के अंदर जो पर्सन का आईक्यू होता है गाइस वो आईक्यू होता है कितना? 20 से ज्यादा और 35 से कम होता है। और ऐसे पर्सन टोटल ही डिपेंड होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। इसीलिए इस एमआर का दूसरा नाम होता है गाइस डिपेंडेबल एमआर। तो याद रखना सीवियर एमआर का दूसरा नाम क्या होता है गाइस? तो दूसरा नाम क्या होता है? डिपेंडेबल एमआर। बात करते हैं हम लोग फोर्थ जो टाइप है उसका नाम है प्रोफाउंड एमआर। क्या नाम है गाइस? प्रोफाउंड एमआर। इस प्रोफाउंड एमआर के अंदर जो पर्सन का आईक्यू होता है वो कितना होता है गाइस? तो इसके अंदर पर्सन का आईक्यू होता है लेस देन 20। और ये इतने लीथल होते हैं किसी भी पर्सन, ये वाला जो एमआर वाला जो टाइप होता है कौन सा? 4th नंबर का प्रोफाउंड एमआर। ये इतना हार्मफुल होता है लोगों के लिए कि किसी को भी क्या कर सकते हैं? किल कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, हार्मफुल कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे पर्संस को आप लोग स्पेशल कस्टडी के अंदर रखते हैं। तो इसीलिए इस एमआर का दूसरा नाम होता है गाइस कस्टोडियल एमआर। तो याद रखना प्रोफाउंड एमआर का दूसरा नाम क्या होता है? कस्टोडियल एमआर। तो इनके अनदर नेम से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो 4 टाइप का होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। इन चारों के अंदर क्या क्या आईक्यू होता है और किन किन नामों से जाना जाता है, यहीं से क्वेश्चन पुट अप होता है एमआर से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एमआर के अंदर। तो एमआर के अंदर जो अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो मैंने टाइप्स बता दिए, डेफिनेशन बता दिए। अब मैं सीधा ट्रीटमेंट के ऊपर चलता हूं गाइस। तो अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो एमआर वाले पर्सन के अंदर क्वेश्चन आता है गाइस, और वो क्या आता है कि एमआर वाले पर्सन के अंदर चॉइस ऑफ साइकोथेरेपी कौन सी दी जाती है। तो याद रखना चॉइस ऑफ साइकोथेरेपी, चॉइस ऑफ साइकोथेरेपी। तो याद रखना एमआर वाले पर्सन के अंदर चॉइस ऑफ साइकोथेरेपी दी जाती है रेस्पॉन्सिपिंग थेरेपी। याद रखना गाइस रेस्पॉन्सिपिंग थेरेपी दी जाती है एमआर वाले पर्सन के अंदर। तो क्वेश्चन आता है चॉइस ऑफ साइकोथेरेपी इन एमआर पर्सन, तो कौन सी होती है? रेस्पॉन्सिपिंग थेरेपी होती। इसके अंदर क्या करते हैं? तो इसके अंदर हम लोग जो एमआर वाला पर्सन होता है उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं हम लोग।
जिसे बोलते हो आप लोग कि कैसे भी अगर एमआर वाला बेबी होगा, एमआर वाला कोई भी पर्सन होगा, अगर वो आप लोगों के सामने कुछ एक्टिविटी करता है और आप लोगों को यूं लगता है कि एक्टिविटी ये इसके लिए इन फ्यूचर बहुत अच्छी हो सकती है, तो उस एक्टिविटी को आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए आप लोग उसको रिवार्ड वगैरह देते हैं, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं आप लोग। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वो होती है रेस्पॉन्सिबिंग थेरेपी। तो याद रखना चॉइस ऑफ साइकोथेरेपी क्या होती है एमआर पर्सन के अंदर, तो क्या देते हैं हम लोग, रेस्पॉन्सिबिंग थेरेपी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गाइस एमआर से, वो क्वेश्चन आता है कि अगर कोई एमआर का पर्सन है तो एमआर वाले पर्सन के अंदर नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं, क्योंकि यहीं से अपने क्वेश्चन पुटअप होता है और यही प्रायोरिटी होती है नर्स की, कि एमआर वाला पर्सन है तो इसके अंदर नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। तो याद रखना गाइस, अगर कोई भी एमआर वाला पर्सन है तो उसके अंदर नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और वो होती है प्रोवाइड सेफ्टी। आप लोग ऐसे पर्सन को क्या करोगे, सेफ्टी प्रोवाइड करवाओगे। तो याद रखना गाइस, आप लोगों को क्या करना है, ऐसे पर्सन को सेफ्टी प्रोवाइड करवानी है। और यही प्रायोरिटी आप लोगों को किस किस के अंदर देनी है, आप लोगों को सीजर के अंदर भी यही प्रायोरिटी देनी है। इसके अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सेरिब्रल पाल्सी, तो उस सेरिब्रल पाल्सी के अंदर भी आप लोगों को यही प्रायोरिटी रखनी है। तो याद रखना, सेफ्टी प्रोवाइड करवाना कौन कौन सी कंडीशन में देना है आप लोगों को प्रायोरिटी, फर्स्ट एमआर, सेकंड सीजर और सेरिब्रल पाल्सी के अंदर। तो ये होती है नर्स की प्रायोरिटी गाइस। ओके गाइस, तो ये वाला टॉपिक था आप लोगों का क्या, आईक्यू। मैंने आप लोगों को बता दिया आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कौन कौन से क्राइटेरिया को किन किन नामों से जाना जाता है, और अगर आईक्यू 70 से कम है तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। देन टाइप्स मैंने बता दिया है, चॉइस ऑफ साइकोथेरेपी बता दी है, और मैंने आप लोगों को नर्सिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी बता दी है। ओके गाइस, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आप लोग गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहे हैं कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी यूं लगे कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर से हाजिर होऊंगा और उस टॉपिक का नाम है गाइस पीरियड्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।